हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिव्स इन मिलिट्री साइकोलॉजी। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मोटिव्स? अब मोटिव्स वो जज्बात या फैक्टर हैं जो इंसान के बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं और डायरेक्शंस देते हैं। ये एक स्टिमुलस या कंडीशन होती है जो इंसान के स्पेसिफिक तरीके से एक्ट करने पर मजबूर करती है। अगर हम इसकी नीड्स के बारे में बात करें तो नीड्स वो ज़रूरतें हैं जो इंसान के सर्वाइवल और वेल बींग के लिए बहुत ज़रूरती हैं। जैसे कि अब्राहम मैस्लो के हायरार्ची ऑफ नीड्स के मुताबिक नीड्स को 5 मुख्तलिफ में डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एग्जाम्पल देता हूँ, एक सिपाही को पहले अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी होती हैं, जैसे कि खाना, पानी और आराम। उसके बाद उसे सेफ्टी की ज़रूरत होती है, यानी दुश्मन के हमले से महफूज रहना। जब से बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उसे अपने टीम मेट्स और साथ जो बिलोंगिंग्स और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। एक बार ये भी पूरी हो जाती हैं तो वो अपने काम में एक्सीलेंस और रिकॉग्निशन चाहता है, जैसे स्टीम नीड्स। आखिर में वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ता है, यानी अपनी पूरी पोटेंशियल को हासिल करना। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म। अब साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म वो प्रोसेस है जो इंसान के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं और उन्हें सिचुएशन का सामना करने में मदद देते हैं। ये मैकेनिज़्म कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियर प्रोसेस पर मबनी होती है। जैसे कि एक सिपाही जब बैटल फील्ड में होता है तो उसकी फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जो उसे डिसाइड करने में मदद देता है कि उससे दुश्मन का मुकाबला करना है, फाइट, ये वहाँ से निकलना है, फ्लाइट। ये डिसीजन मेकिंग उसकी सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल होती हैं। उसके बाद आता है फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन वो हालात है जब इंसान की डिज़ायर या गोल्स अचीव नहीं हो पाते किसी एक्सटर्नल या इंटरनल ऑब्स्टेकल की वजह से। ये एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट है या इमोशनल स्टेट होती है जो एग्रेशन या विड्रॉल को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे कि एक सिपाही को अगर प्रमोशन नहीं मिलती जिसका वो बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन फील करता है। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो तो अपने जो हैं सुपीरियर और सुपीरियर से नाराज़ हो सकता है, जैसे एग्रेशन, या फिर डिमोटिवेट होकर अपनी परफॉर्मेंस कम कर सकता है, विड्रॉल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक के लिए कमेंट करें। थैंक यू।